अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, करनाल की स्थिति तो हम आपको रोज दिखाते हैं, लेकिन जो खबर हम आपको अब दिखाने वाले हैं वो खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहलवानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय किसी भी चैंपियनशिप में भाग लेते हैं, ये उन सब खिलाड़ियों के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है। और सबसे पहले बात करेंगे पहलवानों की। जी हाँ, पहलवानों की खबर ये है कि अब किसी भी पहलवान को, यानी कि जो भी पहलवानी करता है, कुश्ती लड़ता है, किसी भी चैंपियनशिप में भाग लेता है, किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है, अब उसके लिए पासपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, पासपोर्ट बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। यानी कि अब अगर किसी पहलवान के पास पासपोर्ट नहीं होगा तो वो किसी भी खेल में भाग नहीं ले पाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है कि अब अगर आप पहलवान हैं, यानी कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी पहलवान हैं तो अब आपको किसी भी खेल में भाग लेने के लिए पासपोर्ट बनवाना होगा। ये जानकारी इस वजह से निकलकर सामने आई है, ये खबर इस वजह से निकलकर सामने आई है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मुख्य उद्देश्य है इस खबर के बाद, जो मुख्य उद्देश्य है इस आदेशों के बाद, वो ये है क्योंकि पहले खेलों में ये देखा जाता था कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा होता था। बहुत सारे खिलाड़ी जब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जाते थे, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाते थे तो वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करते थे, यानी कि किसी और के आधार कार्ड पर खुद चले जाते थे या फिर अपनी उम्र गलत लिखवा देते थे। और इसी फर्जीवाड़े को ख़त्म करने के लिए ही अब ये आदेश दिए गए हैं कि अगर आप पहलवान हैं, अगर आप कुश्ती करते हैं, अगर आपको किसी चैंपियनशिप में भाग लेना है तो अब आपको पासपोर्ट बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हिसार में लगभग 35 से 42 पासपोर्टों के आवेदन दिए जा चुके हैं। जो कि पहलवान हैं, जो कि खिलाड़ी हैं, यानी कि वो अब पासपोर्ट बनवाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, तैयारी में है, क्योंकि अब उनको ये पता चल चुका है कि अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं होंगे तो आने वाले समय में किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, पहलवान हैं, हरियाणा की भी मैं बात करूँ तो हरियाणा तो पहलवानी में नंबर 1 में माना जाता है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम भी पूरे विश्व में चमकाया है। उसके अलावा एक और बड़ी जानकारी जो खिलाड़ियों की निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। वो जानकारी आप सबके साथ साझा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं हरियाणा सरकार की बात करूँ तो गेटों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे जाते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे जाते हैं, उन सड़कों पर पैसे खर्चे जाते हैं जहाँ पर सड़क बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ पर करोड़ों रुपए विकास के नाम पर लगा दिए जाते हैं जहाँ पर विकास की सच में ज़रूरत भी नहीं होती। बल्कि विकास की अगर मैं बात करूँ तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन जो प्राइमरी तौर पर चीज़ें हैं वो हैं हमारे देश के खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश का आने वाले समय में नाम रोशन करना है। बहुत सारे ऐसे परिजन हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार वाले हैं जो अपने बच्चों को खेलों में आगे भेजना चाहते हैं, क्योंकि खेलों में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य उनके बच्चों का हो सकता है। लेकिन जो स्थिति अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बाद आप भी हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने के लिए आगे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो खबर है हर जगह आपने शायद देखी भी होगी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूथ नेशनल मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए सोनीपत के जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, सोनीपत में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं जो कि यूथ नेशनल मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी उन तमाम खिलाड़ियों के साथ उनके परिजन पहुंचे, उनके कोच पहुंचे, उनके अभिभावक पहुंचे। लेकिन जो सोनीपत का दिल्ली पब्लिक स्कूल है वहाँ की अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ तो आप शायद सुनकर हैरान हो जाएंगे। वहाँ पर ना खाने की कोई व्यवस्था थी, ना पीने की कोई व्यवस्था थी। और इस कोरोना काल में जहाँ पर जो है 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी,
ये सरकार का ही नारा था कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खिलाड़ियों के लिए इस देश में क्या व्यवस्था है। व्यवस्था सोनीपत के दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये बनाई गई, जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लेने वाले हैं, कि उनको एक ही गद्दे पर 2-2 खिलाड़ियों के साथ सोना पड़ा, यानी कि एक ही गद्दे पर 2-2 खिलाड़ियों को सोए हुए देखा। उसके अलावा अभिभावकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, परिजनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, जो खिलाड़ियों के कोच आए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उसके अलावा ना खाने की कोई व्यवस्था थी, ना पीने की कोई व्यवस्था थी। शौचालय की भी मैं अगर बात करूं तो लंबी लंबी लाइनों में उनको लगना पड़ा, यानी कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा थे। पता था कि परिवार वाले भी आने वाले हैं, पता था कि उनके साथ उनके कोच भी आने वाले हैं, लेकिन शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई उस स्कूल में, क्योंकि उस स्कूल में शौचालय के आगे भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। और इस पर अपना पल्ला झाड़ते हुए जो राष्ट्रीय फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि हम ओलंपिक की व्यवस्था में व्यस्त हैं। हालांकि ओलंपिक की तैयारियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मशक्क़त की जाती है, व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। हालांकि मैं इस यूथ नेशनल मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करूं तो विश्व स्तरीय जो कंटेस्टेंट्स हैं, या फिर जो आप बोल सकते हैं कि खिलाड़ी हैं, इसमें भाग लेने वाले हैं, जो विश्व स्तर पर, यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी पहले ही जो हरियाणा है, देश है, उसका नाम चमका चुके हैं। लेकिन उन खिलाड़ियों के लिए क्या सरकार की तरफ से व्यवस्था है, वो अब आप खुद समझ सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था को देखकर आखिर कौन सा ऐसा परिवार होगा, आखिर कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो सोचेंगे कि हम आने वाले समय में भी अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाएं, स्पोर्ट्स में डालें, ताकि वो आने वाले समय में देश का नाम रोशन कर सके। और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि राष्ट्रीय फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने खुद को ओलंपिक की तैयारियों में भी व्यस्त दिखाया था, यानी कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं उसमें। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बात बोली थी कि अभिभावक बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए, यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए, और यही कारण था कि व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई नजर आई। लेकिन आप खुद समझिए कि सरकार कहां पर पैसा व्यर्थ कर रही है, कहां पर पैसा पानी की तरह बहा रही है, और जहां पर पैसा बहाना चाहिए, यानी कि बच्चों पर, खिलाड़ियों पर, वहां पर विकास के नाम पर कोई पैसा बहाती हुई सरकार नजर नहीं आ रही। हालांकि खिलाड़ियों पर पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आता है तो उसके ऊपर फूलों की बौछार की जाती है, फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है, उसको 5 करोड़ 10 करोड़ देने की बात कही जाती है। लेकिन जो उनका इनिशियल स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, यानी कि जब उनकी सीखने का समय होता है, तब आखिर क्यों सरकार उनकी सहायता नहीं करती, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर रहेगा। अगर आप भी खिलाड़ी हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अब तक आपकी सरकार ने क्या कुछ मदद की। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24 में हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।